हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। जिन्होंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है वहां पर प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात अनुमानित किया जाता है। मतलब गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं जो, वो किस प्रकार से उनका अनुपात अनुमानित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोगों की संख्या के अनुपात से ही अनुमान लगाया जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग वर्तमान में हैं। और ये डाटा NSSO द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, साल 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लगा जलियांवाला बाग में मतलब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के कारण ही लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। और वहीं पर जनरल ओ डायर द्वारा लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जो कि घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुई थी। बैसाखी के दिन ये घटना घटी थी। और ये 1919 को ही, मतलब 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था, जिसको काला कानून कहा जाता था। इसी के विरोध में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ की लाइन सर्वप्रथम बिछाई गई थी, जो कि 1854 में 800 मील की दूरी के लिए बिछाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स को ही विषुव कहा जाता है, विषुव। ठीक है, इक्विनॉक्स को ही विषुव कहा जाता है। और ये दिन और रात जब समान अवधि के होते हैं, ये लगभग 20 मार्च से लेकर 22 सितंबर के बीच ये दिन कभी भी पड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है जो ऐसा पड़ोसी देश है भारत का, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, जबकि भारत और श्रीलंका की जलीय सीमा लगती है। ठीक है, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इन तीनों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तलवंडी। लाहौर के पास तलवंडी है, जो वर्तमान में ननकाना साहिब पंजाब वर्तमान में हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ननकाना साहिब पंजाब, जो पूर्वी पंजाब का हिस्सा है पाकिस्तान के पास, वहाँ पर ये पड़ता है ननकाना साहिब। और गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले सिख गुरु थे और सिख धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। जो 10 गुरुओं में सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, थाईलैंड। थाईलैंड की सीमा है जो, वो चीन से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, पॉलीकीट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पॉलिएस्टर तथा कपास का एक मिश्रण है पॉलीकीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। मतलब अक्षय जो नष्ट ना हो,
अक्षय, और जो क्षय जो होता है जो नष्ट हो, जो नाशवान हो, जैसे कोयला है ये कभी न कभी नष्ट हो जाएगा, खनिज है, वन है, लेकिन वायु ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। वायु एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों द्वारा नाइट्रोजन को किस प्रकार लिया जाता है? ठीक है, मतलब पौधे जो है नाइट्रोजन को किस तरह से ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि कार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ के रूप में, ये दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करना पेड़ों के बस की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, असमान। मतलब वस्तु एक समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान ही कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का, मतलब उस स्थान को क्या कहा जाता है? प्रतिदिन की परिस्थिति को कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मौसम। ठीक है, उसे हम मौसम कहते हैं। और कुछ लंबे समय तक, मतलब जबकि जलवायु लंबे समय तक औसत स्थितियों का वर्णन करती है तो वहाँ पर जलवायु कहा जाता है। और जहाँ पर दिन प्रतिदिन की, जैसे दिन प्रतिदिन के लिए तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि का संदर्भ हो, वहाँ पर मौसम। और जहाँ पर तापमान, आर्द्रता, वायु वेग आदि लंबे समय तक एक अंतराल होता है, जैसे 4 महीने 3 महीने, तो वहाँ पर वो चीज़ हो जाती है जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटस बार। जो वर्तमान प्रलेख होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? मतलब भारतीय संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला संविधान संशोधन से ही भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि 1951 में हुआ था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 31B जोड़ा गया था। 31B भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिससे 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ठीक है, अब 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये संबंधित है भूमि सुधार से, भूमि सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, नाट्य शास्त्र जिसमें अभिनव कलाओं को अच्छी तरह से संचारित किया गया, ये इनकी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भरत मुनि द्वारा रचित एक नाट्य शास्त्र वो है ग्रंथ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, दिसंबर 22 जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म हुआ था 22 दिसंबर को। हर वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, म्यांमार इसका क्या नाम है? मतलब म्यांमार जो है वर्तमान में इसका पुराना नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बर्मा। इसको पहले हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे। ठीक है, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जानते थे, जो कि 1989 से इसका नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित लिखी थी। अश्वघोष जो है वो किस राजा के दरबार में रहता था जिसने बुद्ध चरित पुस्तक को लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? मतलब हिंद महासागर जो है किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुएज नहर। सुएज नहर जो है वो हिंद महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती है और इसकी लंबाई लगभग 165 किलोमीटर है। ठीक है, ये 1869 में निर्मित
विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नगर रानी है, मतलब जहाज रानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1773 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही भारतीय विदेश नीति के रचयिता माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने 1920 से ही अपना रूप ग्रहण शुरू कर दिया था, मतलब नेहरू विदेश मंत्री का पद अपने पास रखते हुए शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष नीति भी अपनाई थी, तब ये इंटरनेशनल मुद्दों को समझने लगे थे तभी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार। बिहार से ही बुद्ध धर्म का ज़्यादातर प्रचार प्रसार हुआ, वहीं से फला फूला, वहीं पे सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध ने उपदेश भी अपने दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? भारत की श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को भारत की श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े कृषि विकास कार्यक्रम को अपना बिलियन लीटर आइडियाज देने के कारण वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूध के अभाव वाले देश भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र के रूप में उभारा था 1998 के दशक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जॉन किट्स। ये जॉन किट्स द्वारा कही गई एक पंक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, जब दो समांतर शीशे के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनंत। मतलब जब दो समांतर शीशे के सामने एक वस्तु रखी जाएगी तो उसके प्रतिबिंब जो है वो अनंत बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंचगंगा नदी के किनारे ही कोल्हापुर शहर स्थित है। और पंचगंगा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। और कोल्हापुर जो है ये दक्षिणी महाराष्ट्र का एक शहर है, दक्षिणी महाराष्ट्र का एक शहर है, ठीक है, सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नोएडा और आगरा में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 84 गुम्बद ये है जालौन में, ठीक है। और जामा मस्जिद ये है मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप ये है कुशीनगर, कादमगिरी पर्वत ये है चित्रकूट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4, 3, 2, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, नहीं, ये लखनऊ में स्थित है। पिकअप ये भी लखनऊ में स्थित है, ये भी सही है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा, ये भी सही है। यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उस प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसने समानांतर सरकार की स्थापनाएं की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बलिया। बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी चित्तू पांडे द्वारा, चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है कौन सी योजना में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नवी योजना में। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे एंड होता है। अगर जिसने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अपना स्कोर लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।